अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 15.1 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 15 पॉइंट के हम लोगों ने 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज बच्चों हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता है 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसको समझना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि स्टेटमेंट ही मेन चीज होती है। जो लैंग्वेज क्वेश्चन की दी हुई है अगर वो नहीं पता चलता तो आप लोगों का क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन हमसे कहता है 12 डिफेक्टिव पेन्स। ठीक है, यानी 12 खराब पेन थे हमारे पास। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद, इनको मिल गए हैं बच्चों। एक्सीडेंटली मतलब गलती से मिल चुके हैं विद 132 गुड वंस, यानी 132 पेनों के साथ में 12 खराब पेन भी मिल गए हैं। तो लिखते हैं यहां पे बच्चों नंबर ऑफ सॉल्व। नाउ नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, number of defective pens is equal to 12 and number of good pens, number of good pens is equal to बच्चों 132. now total pens is equal to बच्चों 2 और 2 4 and 3 1 4 and 1 144। टोटल पेन कितने हो गए बच्चों हमारे पास? 144। देखिए टोटल पेन हम क्यों लेते हैं? क्योंकि बच्चे मुझे जो कुछ करना है टोटल में से करना है। अब देखिए आगे, इट इज नॉट पॉसिबल जस्ट लुक एट ए पेन, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग सिर्फ पेन की तरफ देखो एंड टेल और बताओ वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, यानी ये जो पेन है आपका वो खराब है या नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैं ये मार्कर दिखाता हूं तो आप ये चीज देख करके नहीं बता सकते कि ये मार्कर खराब है या सही है, डिफेक्टिव है या नॉट डिफेक्टिव है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, और इस जो ये लॉट था बच्चों इससे एक पेन निकाला गया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड, और हमें जो प्रोबेबिलिटी बतानी है मेरे प्यारे बच्चों वो किसकी बतानी है? गुड पेन की। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन के लिए आप लोगों के पास क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो यहां पे हमारे पास आएगा बच्चों फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो बच्चों फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास उनकी संख्या होती है जिनको हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है। जैसे गुड पेन हमारे पास आया है तो हमारे पास जो गुड पेन होंगे वो फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो गुड पेन आपके पास 132 एंड फेवरेबल आउटकम्स आप लोगों के पास क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? सॉरी, टोटल आउटकम्स आप लोगों के पास होंगे 144। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इज इक्वल टू 132 अपॉन में 144। और मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो 12 बन जाए 12 एंड 12 बन जाए 12 एंड 12 12 जा 144। जैसे ही आप इसको 12 से भाग करोगे बच्चे तो 12 एकम 12, एक बचा 12 एकम 12, 12 एकम 12 और यहाँ पे बचे 2 तो ये हो गए 24, 12 दूनी 24। तो हमारा आंसर आया बच्चों 11/12। यही आप लोगों का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। अब इसके बाद बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो 17 क्वेश्चन है उसको भी हम यही करेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 को देखते हैं किस तरीके से होगा। ठीक है, देखिए बच्चे, अगर कोई चीज आप लोगों को समझ नहीं आती है तो बच्चों आप वीडियो को 2 बार 3 बार, जितनी बार में आप लोगों को समझ आए उतनी बार देखो, ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो आप लोगों को। देखिए, तो क्वेश्चन हमसे कहता है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, यानी टोटल बल्ब कितने थे हमारे पास? 20 हैं। ठीक है, यहां पे लिखते हैं हम नाउ टोटल बल्ब सॉल्यूशन। जो लॉट होता है बच्चों, लॉट का मतलब है इकट्ठे रखे हुए हैं। ठीक है, द लॉट ऑफ बल्ब्स, द लॉट ऑफ बल्ब्स इज 20 बल्ब्स। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल बल्ब्स, टोटल बल्ब हमारे पास दिए हैं बच्चों कितने? 20।
अब आगे कहता है फॉर डिफेक्टिव वन, और उनमें से बच्चों 4 कैसे हैं, डिफेक्टिव हैं, तो यहां पे लिखेंगे डिफेक्टिव बल्ब। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 17 का फर्स्ट पार्ट। तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं बच्चों, 4। तो आप मुझे बताइए नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे, गुड बल्ब कितने होंगे। या तो आप लिखोगे बच्चों नॉट डिफेक्टिव, या फिर आप लिखोगे गुड बल्ब। ठीक है, नॉट डिफेक्टिव या गुड बल्ब हमारे पास कितने होंगे, 16 होंगे। क्योंकि टोटल हमारे पास कितने थे बच्चों, 20 बल्ब थे, जिनमें से 4 हमारे डिफेक्टिव हैं, तो 16 कैसे होंगे बच्चों, 16 ना कैसे होंगे, नॉट डिफेक्टिव होंगे। आगे, वन बल्ब इज ड्रॉन, और एक बल्ब को निकाल लिया जाता है एट रैंडम, बिना दे करके, फ्रॉम दिस लॉट, इस लॉट से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी बतानी है बच्चों, वो किसकी बतानी है, कि द बल्ब इज डिफेक्टिव। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन, सॉरी डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब होगा आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स के अंदर किसको लेंगे हम, तो डिफेक्टिव बल्ब को लेंगे। वेरी गुड, किसको लेंगे, डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव बल्ब आपके पास होगा 4। नाउ 4 अपॉन टोटल आउटकम्स आप लोगों के पास कितना है बच्चों, 20। तो टोटल अपॉन में 20, तो 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई बच्चों डिफेक्टिव बल्ब की, वो आई आप लोगों के लिए 1/5, और यही आप लोगों का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर होगा। इसके साथ ही बच्चों हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर बच्चों समझ आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ यदि बच्चे आज आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन, सपोज, देखिए हम मैं फर्स्ट क्वेश्चन हटा ही देता हूं बच्चों, ताकि ये क्लियरिटी से दिखे आप लोगों को। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हमसे कहता है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने बल्ब निकाला था, इज नॉट डिफेक्टिव, वो कैसा है, डिफेक्टिव, इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव है, एंड नॉट रिप्लेस्ड। ठीक है, जो बल्ब आप लोगों ने निकाला था यहां पर, वो उसको इन्होंने सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया है, मान लिया है। ठीक है, लेट द बल्ब इज ड्रॉन इन फर्स्ट नॉट डिफेक्टिव। अब एक बल्ब बच्चों इन्होंने निकाल लिया है, आगे क्या कहता है, एंड नॉट रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया। नाउ नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव बल्ब इज, बताइए। देखो बच्चे, जो बल्ब इन्होंने निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन में ये चीज कहता है वो। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये चीज स्पेशली हमारे लिए दिया हुआ है। द सपोज द बल्ब, उन्होंने क्या किया, सपोज किया है, लेट किया, मान लिया है, माना, द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब निकाला था, इज नॉट डिफेक्टिव, वो कैसा है, नॉट डिफेक्टिव। और नॉट डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास यहाँ पे कितने थे बच्चों, बताइए। नॉट डिफेक्टिव बल्ब की संख्या हमारे पास कितनी है, 16 है। अब इनमें से एक बल्ब यहां निकाल लिया गया, तो हमारे पास तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे मेरे प्यारे बच्चों, 15 बचे। कितने बचे, 15 बचे। आगे पढ़िए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नॉट रिप्लेस्ड नाउ, और उसको रिप्लेस्ड भी नहीं किया गया है। जब बल्ब को रिप्लेस नहीं किया गया तो बच्चों अब वहां पे टोटल बल्ब कितने बचे, नाउ टोटल बल्ब, नाउ टोटल बल्ब, तो टोटल बल्ब बचे बच्चों हमारे पास 19। कितने बचे, 19। क्योंकि पहले 20 बल्ब थे, 20 में से एक बल्ब हमने निकाल लिया, उसको रिप्लेस नहीं किया है, और रिप्लेस नहीं किया तो बच्चे हमारे पास कितने बचे, 19 बल्ब। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन, एक बल्ब को निकाला गया एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, और बचे हुए में से, रेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, बचे हुए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, और हमें जो प्रोबेबिलिटी बतानी है मेरे प्यारे बच्चों, वो किसकी बतानी है, नॉट डिफेक्टिव की बतानी है। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितनी होगी बच्चों,
फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। अगर बच्चों चीजें फ्रेम से बाहर हो तो आप बोलने के साथ साथ लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब। तो बच्चों फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास? फेवरेबल आउटकम्स होंगे 15, क्योंकि हमारे पास नॉट डिफेक्टिव कितने बचे थे? 15 बचे हैं, तो यहां पे आएगा 15। और टोटल बल्ब कितने बचे हैं हमारे पास? 19 अपॉन 19, और यही आप लोगों का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोगों का कंप्लीट होता है, जो एक अच्छा क्वेश्चन था। इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो एक अच्छा पार्ट है और अच्छा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उन सबको करते हैं। ठीक है, देखिए हाँ, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है, और क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है 5 कार्ड्स, यानी क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास कितने कार्ड हैं? 5 कार्ड्स हैं, 5 कार्ड हैं। द 10, उनमें 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है एंड एग है। ऑफ डायमंड आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, और उनको अच्छी तरीके से क्या किया गया है बच्चों? वेल सफल्ड किया गया, यानी फेंटा गया है, ठीक है, पीसा गया है। विद देयर फेस डाउनवर्ड, और जिनका फेस कहां पे है? नीचे की तरफ है। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, और उनमें से एक कार्ड को पिक्ड किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज क्वीन, और हमें बताना है कि उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है जो क्या होगा? क्वीन होगा। फर्स्ट क्वीन होगा। सेकंड क्वेश्चन जो बच्चे हैं वो इनसे थोड़ा डिफरेंट है, उसमें कहता है इफ द क्वीन इज ड्रॉन, और क्वीन को निकाला जाता है एंड पुट असाइड, और उसको एक दूसरी साइड में रख दिया जाता है। अगर आप लोगों ने क्वीन कार्ड को निकाल लिया है और निकालने के बाद बच्चों दूसरी साइड रख दिया, तो अब आपके हाथ में कितने कार्ड बचे? तो आपके पास कार्ड बचेंगे बच्चों 4, ठीक है, 4 कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज, और तब उस सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो अब निकाला जाएगा? एन ए क्वीन, एक इक्का और एक क्वीन, इनकी हमें बतानी है, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्ड, यहां पे टोटल कार्ड कितने होंगे? नाउ टोटल कार्ड, तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास 52, बट मेरे प्यारे बच्चों 52 कार्ड यहाँ पे टोटल नहीं है। यहाँ पे जो कार्ड आप लोगों के लिए दिया गया है वो टोटल 5 कार्ड्स हैं, उनमें एक 10 होगा, एक जैक होगा यानी 11 है, 11 होगा। जैक को 11 का भी कहा जाता है, क्वीन को 12 कहा जाता है, किंग को 13 कहा जाता है, और एक को 1 कहा जाता है जिसको इक्का बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये होगा। ये आपके पास टोटल कितने कार्ड है? 5 कार्ड है, नोट ए 52 कार्ड्स, ठीक है। तो टोटल कार्ड आप लोगों के पास कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? 5 कार्ड्स। कितने हैं? 5 कार्ड्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेट कार्ड इज क्वीन, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वीन कितने होंगे? नंबर ऑफ क्वीन। अब कोई बच्चा बोलेगा कि नंबर ऑफ क्वीन तो सर 4 होते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमें उनसे कुछ नहीं लेना, हमें किससे लेना है? जो आपके क्वेश्चंस के अंदर दिया गया है कि हाउ मेनी क्वीन इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर कितने क्वीन आप लोगों के लिए दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो क्वीन की संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी है? 1 है। नेक्स्ट, नाउ फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इक्वल टू फेवरेबल कार्ड, फेवरेबल कार्ड आपके पास 1 है, एंड टोटल कार्ड आप लोगों के पास 5 है, और यही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है? देखिए आप लोगों के पास टोटल कार्ड कितने थे? 5 कार्ड थे। अब क्वेश्चन कहता है इफ द क्वीन इज ड्रॉन, आप लोगों ने क्वीन को तो निकाल लिया, एंड पुट असाइड, और उसको एक तरफ रख दीजिए, ठीक है। अब आप लोगों ने जैसे ही बच्चों क्वीन को निकाला और एक साइड रख दिया, तो आपके पास कितने कार्ड बचे? 4। तो लिखेंगे नाउ टोटल कार्ड्स, नाउ टोटल कार्ड्स 4, ठीक है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप इन एन एक, इसका एक क्वेश्चन है बच्चों। तो नंबर ऑफ एक इज 1 एंड बी, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इज 1/4, क्योंकि बच्चे फेवरेबल कार्ड फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, तो हमारा आंसर कितना होगा 1/4 होगा, ये आपका आंसर होगा। नाउ बी, नाउ नंबर ऑफ क्वीन कितने होंगे, नाउ नंबर ऑफ क्वीन इज 0, सो दैट माय डियर स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन होगा फेवरेबल कार्ड अपॉन में टोटल कार्ड, या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज 0/4 इज इक्वल टू 0, बिकॉज इन कार्ड्स के अंदर, जो ये कार्ड्स आप लोगों के पास यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके अंदर क्वीन थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि बच्चे हमारे पास एक क्वीन थी और उसी क्वीन को हम लोगों ने यहाँ निकाल करके अलग रख दिया था। कहाँ कर दिया था? इसको अलग रख दिया था, एसाइड कर दिया था। ठीक है, इसी वजह से बच्चों जो क्वीन थी हमारे पास वो 1 थी, उसी को अलग करा, तो बच्चों हमारे पास क्वीन ही नहीं बची, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो काम हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। बच्चों आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 तक करते हैं, उसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। और बच्चों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों के समझ आता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि बच्चे आप फ्री में वीडियो देखते हो, ऐसा ना करें कि आप लोग वीडियो को लाइक भी ना करें। हाँ, मैं आप लोगों से हर बार कहता हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आता तो बच्चे आप डिसलाइक कीजिए, ताकि हम अपना टीचिंग ऑफ वे आप लोगों के लिए सुधार सकें। ठीक है, देखिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक पे डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से हम मिलते हैं। ठीक है बच्चों।